असम्बलियों की तहलील और मुल्क में एक साथ इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक ना हो सका। हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम। मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू ना हो सका। तहरीक इंसाफ का मामला तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने का ऐलान। मुज़ाकरात के तीसरे दौर के बाद PTI की मुज़ाकराती टीम के सरबराह शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि एक दिन इलेक्शन और निगरान सेटअप की तजवीज़ पर इत्तफाक हुआ, मगर इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक ना हो सका। पंजाब के इलेक्शन 14 मई को चाहते हैं। हुकूमती कमेटी के सरबराह इसहाक डार ने कहा कि एक दिन इलेक्शन होने पर इत्तेफाक होना बड़ी कामयाबी है। उम्मीद है दोनों फरीक खुलूस के साथ चलेंगे तो तीसरा मरहला भी तय हो जाएगा। वफाकी हुकूमत इंतखाबी तारीख पर मजीद लचक दिखाने को तैयार। PTI ने भी बजट पेश करने की शर्त पर नीम नजरबंदी जाहिर कर दी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। ज़राए के मुताबिक मजीद मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराने के बाद हो सकते हैं। हुकूमती कमेटी ने वज़रा के मनफी बयानात को गैर ज़रूरी करार दे दिया। गन पॉइंट पर बातचीत नहीं होगी। अगर इमरान खान ऐसा करेगा तो उसका जवाब ऐसे ही आएगा जैसे मैं और मेरे साथी दे रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम 14 मई तक असम्बली तोड़ने का मुतालबा मान लें। ना हम मानेंगे, ना ही PDM की कोई जमात मानेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि कानून बनने से पहले अदालत अमल दरामद रोक देती है और फिर हमें कहती है कि हम अदालत में मुदाखलत कर रहे हैं। जब तक सहूलतकारी के जरिए सियासत में मुदाखलत ख़त्म नहीं होगी, मामलात ठीक नहीं होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद। एक बयान में कहा कि आइन से किसी सूरत इन्हिराफ नहीं होना चाहिए। इलेक्शन तो बहरहाल होने ही है, ना होने का कोई जवाज़ नहीं। अवाम खुद सड़कों पर नहीं आते बल्कि सियासतदान उन्हें मुतहर्रिक करते हैं। बोले कहा जा रहा है इलेक्शन के लिए पैसे नहीं, लेकिन तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। इलेक्शन के इल्तिवा के हवाले से कोई जवाज़ कबूल नहीं किया जा सकता। सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासत ने अदलिया के माहौल को भी आलूदा कर दिया, अदालती कार्रवाई को गंदा कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतराम ना किया गया तो फिर ये इंसाफ का मुतालबा नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। खुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस के बजाय 3 रुकनी कमेटी को देने के कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ हुक्म इम्तना बरकरार। फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा भी फिल वक्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने बिल पर पार्लियामेंट और कायमा कमेटी में हुई बहस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब। अदलिया अपनी तारीख का हिसाब दे। स्पीकर असम्बली की कमेटी बनाए। अदलिया के तमाम फैसलों का ट्रायल किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा पार्लियामेंट से अगर प्रोसीडिंग मांगते हैं तो हमें भी अपनी प्रोसीडिंग दें। अदलिया अपनी तारीख दुरुस्त करने के लिए क्या करेगी? आइन चिकनी पर अंगूठे लगाने वालों की बाकियात को यहाँ बुलाएं। पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। वज़राए आज़म की गर्दनें लेने का रिवाज ख़त्म होना चाहिए। हमें अपने वज़ीर आज़म का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। पार्लियामेंट की सरबुलंदी के लिए हमें ये जंग लड़नी पड़ेगी। वो वक्त चला गया जब वज़ीर आज़म को बलि चढ़ाया जाता था। सुप्रीम कोर्ट में तकसीम बड़ी तशवीशनाक बात है। सबको पता है कि कौन सा जज इधर है, कौन सा उधर है। अदलिया को तकसीम करके इस पर नमकपाशी भी की जा रही है। इमरान खान का इंटरव्यू। कहा सुप्रीम कोर्ट के 18 जजेस से पूछते हैं, बताएं हमें क्यों इलेक्शन नहीं मिल रहे। एक जज का ये सवाल करना कि क्या मेरे पास असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार था, हैरान कुन है। इमरान खान ने जनरल बाजवा को भी निशाने पर ले लिया। बोले जनरल बाजवा ने ही इन्हें लाल बत्ती के पीछे लगाया कि वो इलेक्शन करवाएंगे, जबकि उनका इरादा था ही नहीं। जनरल बाजवा ने ही अमरीकियों को इनके खिलाफ किया। तौसी के बाद उन्हें नून लीग से इश्क हो गया था। पाकिस्तान को तबाह करना है तो मार्शल लॉ लगा दें, फिर किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं।
भारत की खारजा पॉलिसी की इज्जत ही इस वजह से है कि वो किसी के इत्तेहादी नहीं। मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें का बयान फॉरेन फंडेड की असल नीयत और मकासद का सबूत है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। एक बयान में कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने तुम्हें और तुमने 22 करोड़ अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। अवाम और मुल्क के साथ जो जुल्म हुआ तारीख में किसी मुल्क के साथ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 2 असामियों पर गर्मियों की छुट्टियों से पहले तकर्री की जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा का चेयरमैन जुडिशल कमीशन और अरकान के नाम खत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मसरत हिलाली के नाम तजवीज़ कर दिए। कहा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 53,000 मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं, जिससे साइलिन के मफाद को नुकसान पहुँच रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 13 जुलाई और 13 अगस्त 2022 से 2 जजेस की असामियाँ खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट को बिला वजह नामुकम्मल रखना आइन और कानून के मुताबिक नहीं। चीफ जस्टिस से इस्तदा है कि जुडिशल कमीशन का इजलास जल्द बुलाया जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। साकिब निसार ने सिर्फ लोगों के साथ ही नहीं मुल्क के साथ भी जुल्म किया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो जुल्म किया है वो नाकाबिले मुआफी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को टांग में सूजन और तकलीफ की शिकायत। इमरान खान चेकअप के लिए जमान पार्क से अस्पताल आए, चेकअप करवाया। जराए के मुताबिक इमरान खान को मंगल को अदालत में पेशी के मौके पर धक्का-पेल से टांग में तकलीफ हुई थी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं होंगे। इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। एएनपी की एपीसी और पीटीआई से मुज़ाकरात पर मुशावरत की गई। इमरान खान की 100 से ज्यादा मुकदमात पर कार्रवाई मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत की जाएगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात को झूठ का पुलंदा करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन की भर्तियां कवायद और ज़वाबित के तहत की गई हैं। कमीशन के सामने माजरतनामा पेश करने वालों को झूठे इल्जामात लगाने से पहले गिरबान में ज़रूर झांकना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने दफातर के लिए कोई निजी अराजी नहीं खरीदी। ओछे हथकंडों से इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में नहीं आएगा। राजनपुर और मानसेहरा में बारिश, मर्दान और पारा चिनार में भी बारिश, कोहे सफ़ेद पर बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और सिंध के बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर और कसूर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश हुई थी। बारिश से गंदम, चना और मूंगफली की फसलें मुतासर हुई। न्यू टाउन कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत के खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज। पुलिस हुक्काम ने न्यू टाउन इन्वेस्टिगेशन के इंस्पेक्टर फरमान को मुअत्तल कर दिया। वाक़े की इंक्वायरी के लिए एसपी गुलशन इकबाल तफ्तीशी ऑफिसर मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर बलूचिस्तान में स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। अफगानिस्तान स्मगल की जाने वाली चीनी और खाद की 86,840 बोरियां कब्जे में ले ली गईं। शेखुपुरा के गोदामों से गंदम की 25,000 बोरियां बरामद। 3 अफराद के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर गंदम जखीरा करने का मुकदमा दर्ज। तवानाई और खुराक की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान ने महंगाई में मालियाती बहरान के शिकार श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, अप्रैल में महंगाई की शरह 36% से तजावुज़ कर गई, जो 1964 के बाद सबसे ज़्यादा है।
मई में महंगाई की शरह उरूज पर रहेगी। श्रीलंका में अप्रैल में महंगाई की शरह 35% रही, जो पाकिस्तान से कम है। श्रीलंका मुआशी बहरान पर काबू पाता भी दिखाई दे रहा है। रवा साल पाकिस्तानी करेंसी बदतरीन गिरावट का शिकार रही, जो डॉलर के मुकाबले में 20% गिरी है और दुनिया की कमजोर तरीन करेंसी में शुमार हुई। इमरान खान ने कहा है कि लोग मुझे मुर्शिद कहते हैं, मैं अपनी अहलिया को मुर्शिद नहीं कहना चाह रहा था, मेरा मकसद कुछ और था। इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि इनकी अहलिया जो भी करती हैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक करती हैं। अहलिया ने 6 महीने एक कमरे में गुजारे। अहलिया न शॉपिंग करती हैं, न बाहर ट्रिप में इंटरेस्टेड हैं, वो अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। ऐसी बीवी अल्लाह की ख़ास नेमत है। जो खातून बुशरा बीबी पर बात करती हैं, उनका जहन ही वहाँ नहीं पहुँच सकता। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कौमी असम्बली के 5 इजलासों की कार्रवाई का तहरीरी रिकॉर्ड मांग लिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को जवाबी खत भेज दिया। जराए का कहना है कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने 6, 10, 17, 26 और 27 अप्रैल के इजलासों का रिकॉर्ड मांगा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने खत में सुप्रीम कोर्ट की पार्लियामेंट में मुदाखलत का जिक्र किया था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अदालती मुदाखलत से मुताल्लिक स्पीकर से रिकॉर्ड तलब किया है। कौमी असम्बली इजलास में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की PAC में अदम हाजिरी पर वारंट जारी करने का ऐलान। कहा, आइन इन्हें इजाज़त देता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑफिसर नहीं आता तो वारंट जारी होंगे। कौमी असम्बली के ऑफिसर भी पार्लियामेंट की कार्रवाई किसी कोर्ट को देने के जवाबदेह नहीं। कोई भी अदालत हो, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग नहीं मांगी जा सकती। PAC किसी भी कोर्ट, वजारत या इदारे के कागजात चेक कर सकती है। अमरीका में भी आइन की तशरीह। कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर बहस। अमरीकी सेनेट की कमेटी बराए अदलिया की मीटिंग। अदालती कमेटी का सुप्रीम कोर्ट पर बिल लाने पर गौर। बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर नया ज़ाब्ता अखलाक लागू किया जाएगा। बहस के दौरान कमेटी के सामने पेश गवाहान 2 धड़ों में तकसीम। बिल मुखालफीन ने सुप्रीम कोर्ट पर ऐसा बिल लाने के इख्तियार पर सवाल उठा दिया। बिल के हामियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस ने खुद पर ऐसा कोई इखलाकी ज़ाब्ता लागू नहीं किया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के जज थॉमस क्लारेंस पर प्रॉपर्टी और पैसे लेने की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। कराची के तिनहट्टी और लियाकताबाद पुल के नीचे मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन। 2 मनशियात फरोश खवातीन समेत 9 गिरफ्तार। भारी मिकदार में मनशियात बरामद। कार्रवाई में मनशियात के आदि कई अफराद को नूरियाबाद में बहाली मरकज मुंतकिल कर दिया गया। SP लियाकताबाद ने गफलत बरतने पर SHO सुपरमार्केट को मुअत्तल कर दिया। नवाबशाह के थाना 60 मील की हदूद से गुमशुदा बच्ची की लाश नहर से मिल गई। वर्षा का प्रेस क्लब के सामने मैयत रखकर एहतजाज। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। सिविल एविएशन अथॉरिटी का बड़े हवाई अड्डों पर बर्ड रिपेलेंट सिस्टम लगाने का फैसला। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट्स पर बर्ड रिपेलेंट सिस्टम लगेगा। बर्ड रिपेलेंट सिस्टम लगने से तैयारों के महफूज फ्लाइट ऑपरेशन में मदद मिलेगी। तैयारों से परिंदे टकराने से एयरलाइंस को सालाना कई मिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है। ब्राजील में डाकुओं को गाड़ी से रोंदने का कोई कानून नहीं बनाया गया। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का बयान दुरुस्त नहीं। जियो फैक्ट चेक ने हकीकत बयान कर दी। 25 अप्रैल को ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर बयान दिया था कि ब्राज़ील में कानून में इजाज़त दे दी गई है कि डकैती की वारदात को रोकने के लिए आप डाकुओं को गाड़ी से रोंद सकते हैं, लेकिन ब्राज़ील के मीडिया और बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी कोई खबर मौजूद नहीं। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म फराहम किया है। किसी भी खबर की निशानदही के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर राब्ता किया जा सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है।
किसी भी दावे की निशानदही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दे सकते हैं। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। पाकिस्तान का सूडान में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला का ऑपरेशन मुकम्मल होने का ऐलान। दफ्तर खारजा का कहना है कि 1000 से ज्यादा पाकिस्तानियों का सूडान से बाहिफाजत इनखला मुकम्मल कर लिया है। इनखला की कार्रवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। आखिरी पाकिस्तानी की बाहिफाजत वापसी तक बरास्ता जद्दा इनखला का अमल जारी रहेगा। बरतानिया के शाह चार्ल्स सोम की ताजपोशी की तकरीब 6 मई को वेस्टमिनिस्टर एबे में होगी। तकरीब में रूस, बेलारूस, ईरान और म्यांमार को मदऊ नहीं किया गया। तकरीब में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया के लिए रवाना होंगे। लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। और बरतानवी बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी से 4 रोज पहले बकिंगम पैलेस पर हमले की कोशिश के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम पर शॉटगन कार्ट्रिजेस शाही महल के मैदान में फेंकने का इल्जाम। मुलजिम से चाकू भी बरामद कर लिया गया। बकिंगम पैलेस के बाहर कंट्रोल धमाका भी किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़े के वक्त बादशाह चार्ल्स और मालिका कमेला पाकर महल में मौजूद नहीं थे। मुश्तबा शख्स कई रोज से महल के बाहर क़याम किए हुए था। बरतानवी पुलिस ने वाक़े को दहशतगर्दी नहीं ठहराया, ज़हनी सेहत का मामला करार दे दिया।